मूवी की शुरुआत में हम एक ज्वेलरी शॉप को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लुटेरे आकर घुस चुके थे और उनके पास गन भी थे। यहाँ पर एक बच्ची बेहोश हो जाती है और वो मरने की तादाद पर होती है। फिर यहाँ पर एम्बुलेंस की वैन से निकलकर दो डॉक्टर्स आते हैं और यहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड मिनी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बहादुर होती है और वो बोलती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं अंदर जा सकती हूँ। और यहाँ पर वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन्हें बताती है कि उसके पास कोई भी गन नहीं है। इसके बाद में वो अंदर जाती है और वो बच्ची का इलाज करती है, लेकिन वो गुंडे उसे मारने ही वाले थे, लेकिन इतने में एक कैप्टन आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर मिनी चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मैं कैप्टन को बचा सकती हूँ, मुझे उसका इलाज करने दो, लेकिन उसके सारे सर्जन उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर कैप्टन अपना मुंह खोलते हैं और बोलते हैं इतना जल्दी मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। यहाँ पर कैप्टन का बॉस आता है तो कैप्टन उसे बोलता है कि आपको किसी लड़की को अंदर नहीं भेजना चाहिए, ये कितना डेंजरस है। तो फिर वो कैप्टन बोलने लगता है कि मैंने कहा था ना, हॉस्पिटल लोगों ने जानबूझकर किसी ब्रेव लोगों को भेजा है ताकि वो अंदर आकर इलाज कर सके, न जाने कोई ही रेडी होता अंदर आने के लिए। यहाँ पर कैप्टन उसकी वो बात सुनकर हंसने लगता है। जब मिनी ने कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है तो उसे वो वाली बात याद आने लगती है जहाँ पर मिनी और कैप्टन होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए और हमारे कैप्टन का नाम चेन होता है। यहाँ पर चेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोचने लगता है कि इसका नाम तो कुछ और ही है। तो फिर मिनी को वो बुलाता है और उसकी शक्ल देखता है। फिर वो मिनी को बोलता है कि तुम्हारा नाम तो कुछ और ही है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, मेरी ग्रैंडमा ने तो किसी और का नाम लिया था। फिर यहाँ पर मिनी भी सोच में पड़ जाती है और वो दोनों डाइवोर्स लेने आ जाते हैं और डाइवोर्स वाली बात कर गुस्से में एक आदमी को धक्का मार के वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इनको दिखाई नहीं देता क्या। इसके बाद में हम प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर उसका कैप्टन अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है और चेन अपने बारे में बोल रहा होता है कि अभी तो मैं रिटायर होने वाला हूँ और मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि मैं किसी से शादी कर लूँ। इसके बाद में वो तीनों की तीनों सामने से मिनी को आते हुए देखते हैं तो उसका एक फ्रेंड उसे हाय बोलने वाला होता है, लेकिन चेन उसे हाय बोलने से मना करता है। फिर वो बोलता है कि हमें ज़्यादा टेंशन गेन नहीं करना चाहिए और वो उन दोनों को भेज देता है और खुद उससे बात करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम मिनी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा को चूस दे रही थी, लेकिन उसका ग्रैंडपा उसे न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त इग्नोर कर रहा था। यहाँ पर मिनी उसका हाथ पकड़कर जिद करने लगती है कि प्लीज़ मुझे डाइवोर्स लेने दीजिए ना। उसके ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि मैं डाइवोर्स तुम्हें तभी ही लेने दूंगा जब मुझे पता चलेगा और मैं उसे देखूंगा कि किसने तुमसे शादी की है, और इसके बाद तुम अपना डाइवोर्स लगवा सकती हो। तो फिर मिनी बोलने लगती है कि ठीक है, मैं उसे अभी के अभी यहाँ लेकर आती हूँ। जैसे ही मिनी दरवाज़ा खोलती है चैन वहीं पर खड़ा होता है तो फिर वो चैन को अंदर लेकर आ जाती है, जहाँ पर जब चैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसके ग्रैंडपा को समझ आ जाता है कि ये तो एक सोल्जर है। यहाँ पर उससे ग्रैंडपा बताते हैं कि मेरी मिनी जितनी भी रूड लगे लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, प्लीज़ इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद में जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो मिनी उससे बोलती है कि मेरे ग्रैंडपा कुछ दिनों बाद या महीनों बाद शायद सबसे दुनिया में नहीं रहेंगे, तो क्या हम तब तक प्लीज़ एक्ट कर सकते हैं जैसे कि हम शादीशुदा है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊँगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। यहाँ पर वो उसे हाँ बोल देता है, साथ ही साथ वो दोनों नंबर्स भी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर चेन उसे देखकर सोचता है कि ये कितने रिस्पॉन्सिबल है और कितनी काइंड है, मैं तो इसी से शादी करना चाहूँगा। इसके बाद में मिनी अपने दूसरे पेशेंट को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उससे बोलने लगती है कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ। तो मिनी उसे समझाती है कि वो तो कब का ठीक हो चुकी है। इसके बाद में मिनी का पेन नीचे गिर जाता है तो वो उसे लेने के लिए जाती है और इतने में ही चैन मिनी को ढूंढता हुआ वहाँ आता है, लेकिन उसे मिनी दिखती ही नहीं। तो फिर वो वापस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में शीन और मिनी के बीच में झगड़ा होने लगता है और हमें पता चलता है कि शीन और मिनी स्कूल में साथ में थे और यहाँ पर शीन कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होकर उसे झगड़ रही होती है, यानी कि वो पर्सनल बेसिस पर उससे ग्रजेस निकाल रही होती है। यहाँ पर दोनों झगड़ने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर एक ग्रैंडमा आती है और वो ग्रैंडमा शांत रहने के लिए बोलती है सबको। फिर यहाँ पर मिनी शीन की सिचुएशन ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करने लगती है। फिर यहाँ पर
शीन अपने पेट दर्द का बहाना देती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो लोग उसे पलंग पर लेटा देते हैं, जहाँ पर जैसे ही सब लोग बाहर जाते हैं तो शीन अपने आप उठ जाती है और बोलने लगती है कि ये बुढ़ी औरत मेरा कितना दिमाग खाती है। अगर ये रिच फैमिली से नहीं होती तो मैंने इसकी हेल्प की ही नहीं होती। और कब से ये बोल रही है कि उसका ग्रैंडसन मुझसे मिलने आएगा, लेकिन अभी तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि अगर किसी को मेरे अबॉर्शन के बारे में पता चल गया तो फिर मेरा प्लान पूरा खराब हो जाएगा। दूसरी ओर हमारी मिनी का शिफ्ट खत्म हो जाता है तो फिर वो चलते चलते घर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई उसका पीछा कर रहा होता है और वो इंसान उसे एक कमरे में धकेल देता है, यानी कि वो उसका घर तक पहुँच जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर मिनी किसी को तो कॉल लगाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसने कॉल किसे लगाया है, क्योंकि उसका फ़ोन दूर चला जाता है और यहाँ पर कॉल जाता है सीधा चेन को। और चेन उसकी आवाज़ सुनते ही उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वहाँ पर ऑलरेडी 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और हथकड़ी बंदी होती है उस गुंडे के हाथों में। यहाँ पर चेन उन्हें बोलता है कि कल मिनी स्टेटमेंट देने के लिए आ जाएगी, आज के दिन हम उसे रेस्ट करने देते हैं। इसके बाद में चेन मिनी को बोलता है कि तुम चाहो तो तुम आज के दिन मेरे घर पर रह सकती हो। यहाँ पर जैसे ही वो लोग घर पे पहुँचते हैं तो वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर मिनी उसे वो ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है और यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसका चेहरा और वो कैप्टन का चेहरा सेम ही लग रहा है। फिर यहाँ पर चेन नाटक करने लगता है कि मेरी आंखों में कुछ तो गया है, तो फिर बाद में मिनी उसे आई ड्रॉप देती है। इसके बाद में वो शावर लेने के लिए जाती है तो फिर वो चेन को बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारे कपड़े दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। इसके बाद में वो नहा कर निकलती है तो वो उससे हेयर ड्रायर मांगती है, तो फिर वो बोलता है कि रुको मैं लेकर आता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो बोलने लगती है कि नहीं मैं खुद से ले लूँगी। और यहाँ पर पीछे मुड़ते ही उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो कैसे गिर सकती है क्योंकि हमारे हीरो चेन ने उसे बचा लिया है। और यहाँ पर जैसे ही मिनी सो कर उठती है वो भागकर अपने दरवाजे से बाहर जाती है और बाहर जाते ही चेन वहाँ पर खड़ा होता है तो उन दोनों की किस हो जाती है। फिर यहाँ पर चेन उसे जॉगिंग के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर मिनी उसके पैर पकड़कर बोलने लगती है कि प्लीज़ मैं और अब नहीं भाग सकती, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना। और यहाँ पर चेन तो उसका फ़ोन ले लेता है, जिसकी वजह से वो उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर मिनी जानबूझ के ओपन आर्च चेस्ट का सर्जरी वाला वीडियो देख रही होती है, क्योंकि चेन अपने ऑर्गन्स नहीं देख सकता, उसे वो ब्लड देखते ही कुछ तो होता है। तो फिर चेन उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर मिनी जब अपने हॉस्पिटल में पहुँचती है तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मुझे जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उसका बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर मिनी बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर चैन उसे बोलता है कि हम सबको पता है कि कल रात तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई थी और अब तुम्हें बीमारी हो गई है, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि तुम आखिर पागल हो क्या, तुम्हें ये रूमर्स कौन फैला रहा है कि ये सारी ज़बरदस्ती हुई है, मैंने तो कल उसे बेहोश कर दिया था। फिर इसके बाद में वो शीन के बारे में बताता है, जहाँ पर शीन एक एक कर सभी हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ को और क्लाइंट्स को ये सारी बातें बता रही होती है। फिर यहाँ पर आ जाती है हमारी मिनी उससे झगड़ने के लिए। तो फिर शीन बोलने लगती है कि सबको तो मैं बस सच ही बता रही हूँ। फिर यहाँ पर मिनी उससे बोलती है कि कहीं तुमने ही तो मेरे पीछे उसे अरेंज तो नहीं करवाया था ना, कहीं तुम ही तो नहीं जिसने ये सारी साजिश रची हो। तो फिर यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बारे में भला बुरा बोलने लगती है। तो फिर मिनी उसे थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर दोनों कैट फाइट करने लगते हैं। इतने में ही मेन डॉक्टर आकर मिनी को शीन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन मिनी बोलने लगती है कि मेरी गलती नहीं है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। यहाँ पर शीन डॉक्टर को बोलने लगती है कि अगर आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ की बहुत वीवीआईपी वाली पेशेंट हूँ। फिर यहाँ पर वो डॉक्टर गुस्सा होकर शीन को बोल देता है कि शीन आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझाता हूँ। जहाँ पर वो मिनी को समझाते हुए चिल्ला उठता है और कहता है कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी और हमें तुम्हें हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा। जहाँ पर मिनी भी गुस्सा होकर चली जाती है। फिर बाद में वो लिफ्ट के यहाँ तो खड़ी होती है, लेकिन वो वेट नहीं कर पा रही थी,
तो फिर वो सीधा स्टेयरकेस के यहाँ पर चली जाती है और अपना डायरी देखती है और अपनी डायरी को देखकर रोने लग जाती है और उसे उसकी पुरानी यादें आने लगती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़कर चली जाती है जहाँ पर चैन उसका सामान ले लेता है। इसके बाद में वो घर पर लाइब्रेरी वाली बुक शेल्फ के अंदर अपने बुक्स अरेंज कर रही होती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा कैप्टन चैन उसे बचा लेता है। और फिर यहाँ पर मिनी अपने लेटर्स और बुक्स लेकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर चैन को समझ आता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो बहुत उदास लग रही थी और उसकी आंखें भी बहुत पफी थी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोई हो। इसके बाद में हम मिनी को देखते हैं जो अपने सीनियर से मिलने जाती है। यहाँ पर उसका सीनियर उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है कुछ काम की बातें करने के लिए। और यहाँ पर ठीक उसी होटल में हमारा चैन होता है जो मिनी को अंदर जाते हुए देख लेता है और उन दोनों का कमरा अगल बगल में ही होता है। तो फिर वो कान लगाकर उसकी बातें सुनता है। यहाँ पर उसके सीनियर को लग रहा था कि वो लोग खाना खाने बैठने वाले हैं, लेकिन मिनी जाकर सीधा सोफा पर बैठ जाती है। तो फिर उसका सीनियर और वो लोग ट्रांसफ़र के बारे में बात करने लगते हैं। तो मिनी भी उस ट्रांसफ़र वाली बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब वापस से प्रैक्टिस करने मिलेगा। यहाँ पर उसका सीनियर उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताता है एक बहुत प्यारा सा वाइट फ्लावर्स का बुके देकर। यहाँ पर मिनी सोच में पड़ जाती है और ये वाली बात तो चैन सुन रहा था। तो फिर वो गुस्से में अपना हाथ उस वॉल पर मार देता है और उसका हाथ इतना ताकतवर होता है कि मिनी को भी वो वॉल वाली आवाज़ सुनाई देती है। फिर बाद में उसका सीनियर उसे बोलता है कि तुमने शादी करने का क्या प्लान सोचा है। मिनी यहाँ पर उसे बोलती है कि मेरे को आपके लिए ये सारी फीलिंग्स अभी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मेरा कोई शादी का किसी के साथ प्लान है, तो फिर हमें यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाते हैं तो उन्हें जाता देख चैन देख लेता है। यहाँ पर मिनी चैन को देखने ही वाली होती है, लेकिन चैन फटाक से अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ पर चैन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है जो उसे बता रही होती है कि शीन अब अपने घर पर आ रही है, क्योंकि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी उस दिन। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे शीन से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन चैन यहाँ पर उसका फ़ोन कट कर देता है। तो यहाँ पर उसका सीनियर उसके लिए रूम बुक कर लेता है, जहाँ पे वो लोग अलग अलग रूम में रहने के लिए चले जाते हैं। फिर मिनी बाहर विंडो की बहुत अच्छा सीन देखती है, तो फिर वो उसकी फ़ोटो निकाल कर अपने हस्बैंड चैन को भेजने वाली होती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि आखिर मैं उसे ये क्यों भेजूं, क्योंकि कुछ टाइम बाद तो हमारा डाइवोर्स होने ही वाला है। यहाँ पर उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और गलती से चैन का वीडियो कॉल पिकअप हो जाता है, जहाँ पे वो वीसी को एंड करने वाली होती है, लेकिन उसके विंडो के बाहर बहुत अच्छे पटाखे फूट रहे होते हैं। तो फिर वो उसे दिखाने लगती है। यहाँ पर मिनी जब सोई हुई होती है तो उसे किसी की तो आवाज़ आती है, तो फिर वो फटाक से लाइट चालू कर एक ग्लास का बाउल उठा लेती है और आगे की तरफ जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है कि मेरे घर के बाहर कोई तो है, क्या तुम्हें पुलिस को भेजना चाहिए। तो वो बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था, मैं ही तुम्हारे घर के बाहर हूँ। इसके बाद में वो उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैन उसे बोलता है कि पूरे होटल में बस कोई भी रूम नहीं बचा था, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ ही रह लूँ, क्योंकि कल मेरी बिजनेस ट्रिप है। तो फिर यहाँ पर मिनी उसे अंदर आने देती है। इसके बाद में सुबह हो जाती है, जहाँ पर मिनी को और उसके सीनियर को एक सेमिनार में जाना होता है। तो फिर चैन उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर उसका सीनियर बोलने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग टैक्सी से जा सकते हैं। तो फिर चैन बोलता है कि क्यों ना हम ये चीज़ मिनी को डिसाइड करने दे, और वो मिनी के कान में बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारे 3 दिन का जॉगिंग वाला सेशन खत्म कर दूंगा। तो फिर यहाँ पर मिनी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर गार्ड उसके सीनियर और मिनी को तो जाने देते हैं, लेकिन चैन को रोक लेते हैं। तो मिनी भी उसे बोलती है कि तुम्हारा तो बिजनेस ट्रिप है ना, तो वहाँ पर चले जाओ, अभी हमें बहुत ज़्यादा घाई है। इसके बाद में चैन किसी को तो कॉल लगाता है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो गार्ड उसे अंदर जाने के लिए दे देता है। इसके बाद में चैन मिनी को देखता है जो वहाँ पर सर्जरी का डेमोन्स्ट्रेशन दे रही होती है, और उसे वो चीज़ देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
और यहाँ पर चैन के पीछे बैठी लड़कियां बात कर रही होती है कि इसका सीनियर और मिनी तो कितनी ज्यादा प्यारी दिखती है। तो फिर चैन को जेलस फील होता है, तो वो पीछे मुड़कर उन्हें बोलने लगता है कि वो दोनों तो सिंगल ही है और एक तो शादीशुदा है। इसके बाद में वो लोग डिनर करने बैठते हैं, जहाँ पर उसका सीनियर चैन को बोलता है कि तुम कितने ज्यादा क्लमसी हो, जब देखो तब उससे चिपके ही रहते हो। और यहाँ पर एक लड़की उससे उसका वीचैट मांगने के लिए आती है। इसके बाद में बहुत सारी लड़कियां उसका नंबर मांगने के लिए आ जाती है, जहाँ पर उसका सीनियर जानबूझकर चैन का हाथ पकड़ता है और गे बनने की एक्टिंग करता है। तो सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर मिनी कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, तो चैन भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन उसका सीनियर उसे रोककर बातें करने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वही हो जिसने मिनी की उस दिन जान बचाई थी। यहाँ पर चैन उससे बोलने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुराफाती नहीं हो और इतनी जासूसी मेरी क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताने लगता है कि उसे मिनी के लिए फीलिंग्स है। इसके बाद में चैन उसे सारी सच्चाई बताने लगता है और यहाँ पर वो दोनों क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते रहते हैं। और उसका सीनियर चैन को बोलता है कि अगर तुमने मिनी को कोई भी तकलीफ होने दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर मिनी ड्राइव कर रही होती है, तो चैन उसके बाजू में बैठा होता है, साथ ही साथ उसका सीनियर उसके पीछे बैठा था। और यहाँ पर मिनी उनके कुछ फोटोज देखने लगती है, जहाँ पे उसका सीनियर और चैन हक कर रहे थे। तो गुस्से में आकर चैन उसे रास्ते के बीच में ही छोड़कर चला जाता है। और फिर वो मिनी को बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर मिनी बोलती है कि मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं, तो फिर क्यों तुम मुझे ये सारी चीजें बता रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और यहाँ पर चैन घबरा कर अपनी गाड़ी गलती से ठोक देता है। यहाँ पर वो अपने मन में बोलने लगता है, यहाँ पर वो मन में बोलता है कि मैं तुम्हारा दिल एक दिन जरूर जीत कर रहूंगा। इसके बाद में मिनी कार से निकल जाती है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि मुझे घर आने में आज थोड़ी सी देरी हो जाएगी। इसके बाद में वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाता है, तो उससे ग्रैंड माँ से बोलती है कि रुको मैं शीन को नीचे लेकर आती हूँ। तो चैन उसे बोलता है कि मैं शीन से नहीं बल्कि आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर शीन उन दोनों की सारी बात पीठ पीछे सुन रही होती है। यहाँ पर चैन उसे बोलता है कि मैं शीन से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। यहाँ पर उसी ग्रैंड माँ उसे समझाती है कि शीन ने मेरी जान बचाई है और उसने मुझे मरने से बचाया है, तो फिर मैंने उसके साथ ये डील पक्की कर ली थी। और जब उसने मेरी जान बचाई थी तो उसने मुझे जानबूझकर अप्रोच नहीं किया था, ये सोचकर कि मेरा कोई ग्रैंडसन होगा। उसे तो ये पता भी नहीं था वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है। यहाँ पर चैन बोलता है कि हाँ, अगर वो बिना जाने आपको मदद करने आई हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है और मैं ज़बरदस्ती अब किसी और से शादी नहीं कर सकता। अगर मैं शादी करूँगा तो बस उससे ही। यहाँ पर फिर बाद में चैन जाने लगता है तो शीन उसे जाते हुए देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि जिस लड़की से वो झगड़ा कर रही थी उसका ग्रैंडपा वहीं पर है। यहाँ पर मिनी फटाक से भागकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की अर्जेंट सर्जरी हो रही थी, जहाँ पर उनकी जान बचना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर मिनी रोते रोते अपने फ्रेंड से पूछती है कि आखिर ये सब अचानक से कैसे हुआ। तो फिर उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि कल कोई तो तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने आया था। फिर इसके बाद में हम वो वाला सीन देखते हैं जहाँ पर उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए और कोई नहीं बल्कि शीन आई थी। और यहाँ पर शीन उसे बोल रही थी कि तुम्हारी पोती ने मेरे हस्बैंड को मुझसे स्टील कर लिया है जिससे मैं शादी करने वाली थी। और यहाँ पर वो उन्हें बहुत भला बुरा बोलने लगती है और वो उनका हार्ट बीट फास्ट कर देती है, जिस वजह से उसका ग्रैंडपा लेट जाता है। और यहाँ पर वो उसे बोलती है कि मरने की एक्टिंग मत करो। इतने में उसका फ्रेंड वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसे देख लेता है, जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उनकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है। तो फिर वो फटाक से एक इमरजेंसी अनाउंस कर देता है। यहाँ पर मिनी शीन से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर वो वापस से मैनेजर वाला डॉक्टर आ जाता है। तो फिर वो लोग कैबिन में जाकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर शीनू ने बोलने लगती है कि इसने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया है। और यहाँ पर वो सभी को भी चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है। मिनी उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा हस्बैंड है कौन, जरा मैं भी तो देखूं। और इतने में ही वहाँ पर चैन की एंट्री होती है।
तो फिर यहाँ पर शीन सबको प्रूफ के साथ बताने लगती है कि ये देखो, ये दोनों तो साथ में होटल रूम भी गए हैं और मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। इसके बाद में उसका मैनेजर उस पर चिल्लाने लगता है और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल से निकालने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर चैन गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलने लगता है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना कि कौन मेरी वाइफ है। तो फिर यहाँ पर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बताता है जिसमें चैन का और मिनी का फोटो होता है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि ये तो फेक है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे, मैं अभी तुम्हारी ग्रैंड माँ से बात कर आती हूँ। इतनी में वहाँ पर उसी ग्रैंड माँ आ जाती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे कभी नहीं पता था शीन कि तुम ऐसी निकलोगी। मैंने तुम्हें एक बेचारी बच्ची समझकर तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन तुम इतनी नीचे गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि ये सब मिनी की वजह से हो रहा है, मिनी ने जानबूझ के मुझे इन सब चीज़ों में फंसाया है और वो इसे वापस लेना चाहती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उस पर चिल्ला उठती है। यहाँ पर चंद्र से बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भले तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई हो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। तो फिर यहाँ पर वो 1 मिलियन मांगती है तो चंद्र से 1 मिलियन देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन चंद्र से बोलता है कि 1 मिलियन के लेने के पहले तुम्हें मिनी से माफ़ी मांगनी होगी। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैं आखिर उससे माफ़ी क्यों मांगू, और यहाँ पर शीन उसे थप्पड़ मार देती है। इतने में ही उसका फ्रेंड सिक्योरिटी को लेकर आ जाता है, जहाँ पे वो लोग खींचकर उसे बाहर ले जाते हैं। इसके बाद में मिनी अपने ग्रैंडपा को देखती है जो अभी भी बेहोश होते हैं और कोमा में चले गए होते हैं। मिनी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर चैन जब नीचे होता है तो वो सोच रहा होता है कहीं इन सब चीज़ों की वजह से मिनी अपना मन ना बदल ले और मुझसे डिवोर्स ना ले ले। इसके बाद में हम मिनी को देखते हैं जो वहाँ पर आईवी फिल्टर दे रही होती है। फिर जैसे ही वो जाने लगती है उस बंदी का हस्बैंड वॉमिट करने लगता है तो उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है और मिनी पर इल्ज़ाम लगा देती है कि ये तुमने मेरे हस्बैंड को कौन सा मेडिसिन दिया है, तुम्हारी वजह से वो कब से उल्टी करता जा रहा है, तुम्हें कुछ शर्म बची है या फिर नहीं। यहाँ पर मिनी उसे बोलने लगती है कि मैंने तो प्रॉपर मेडिसिन दिया है, मैं ज़रा चेक करती हूँ। लेकिन फिर यहाँ पर उसकी वाइफ सभी को बुला देती है और नीचे बैठकर रोने का नाटक करने लगती है। यहाँ पर उसका हस्बैंड भी मिनी को ब्लेम करता है और ये सारी चीज़ें शीन देख रही होती है। मिनी फिर बाद में उन्हें समझाती है कि अगर तुमने आईवी के पहले कुछ खाया होगा उस वजह से भी आपको वॉमिट हो सकती है। तो फिर यहाँ पर शीन बोल उठती है कि जब डॉक्टर की गलती होती है तो डॉक्टर्स जानबूझकर सारा इल्जाम अपने पेशेंट्स पर ही लगा देते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर उसकी वाइफ एक बार फिर से उस पर भड़क जाती है और उस पर चिल्ला उठती है, जहाँ पे वो उसे बुरा भरा बोलने लगती है और कहने लगती है कि अगर इसे कुछ हो जाएगा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी क्या। यहाँ पर मिनी उन्हें समझाती तो है लेकिन उसकी वाइफ उसे धक्का मार देती है, जहाँ पर वो टेबल का कोना उसके पेट में लग जाता है। इसके बाद में वहाँ पर वो मैनेजर वाला डॉक्टर आ जाता है तो फिर मिनी उसे समझाती है कि मुझे जो दवाइयाँ लिखी गई थी मैंने तो बस वैसा ही किया है। इसके बाद में वो बॉटल देखने जाती है लेकिन किसी ने बॉटल बदल दिया होता है और मिनी समझ जाती है कि कोई जानबूझकर ये कर रहा है ताकि मैं फंस जाऊं। यहाँ पर वो मैनेजर वाला डॉक्टर बोलने लगता है कि सर आप टेंशन मत लो, मैं इसकी पनिशमेंट जल्द से जल्द करवा कर रहूँगा और इसकी सज़ा भी सुनाई जाएगी। इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है और चैन सभी को बोलने लगता है कि ये हॉस्पिटल है ना कोई सब्जी मंडी, सब यहाँ पर क्यों घेर कर खड़े हो। तो फिर यहाँ पर सभी लोग बताने लगते हैं और यहाँ पर वो डॉक्टर मैनेजर बोलने लगता है कि तुम तो अपनी वाइफ की साइड लो ही मत, आखिर तुम होते कौन हो। इतने में ही वहाँ पर उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर आ जाता है जो उस मैनेजर पर चिल्ला उठता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बात कर रहे हो, इनका हॉस्पिटल में सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग हमारे हॉस्पिटल में है और खबरदार तुमने अगर इन्हें कुछ उल्टा फुल्टा बोला। यहाँ पे वो सभी को बोलते हैं कि क्यों ना हम सीसीटीवी कैमरा देखकर पता लगाए कि आखिर बॉटल किसने बदली है। यहाँ पर वो आंटी चिल्ला कर बोलने लगती है कि यहाँ पर मेरी पति की जान जा रही है और तुम सबको प्रूफ चाहिए, तुम लोग कितने लापरवाह हो। इतने में ही वहाँ पर उस अंकल की रियल वाइफ आ जाती है जो उसे मार कर बोलने लगती है कि तुम तो मुझ पर चीट कर रहे हो। फिर यहाँ पर उसका हस्बैंड सारी सच्चाई बक देता है कि नहीं, मैं तो बस कुछ पैसों के लिए एक्टिंग कर रहा था,
यहाँ पर इस औरत ने मुझे कहा कि अगर मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो मुझे पैसे दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर वो रेड वाली औरत भी अपना सारा सच्चाई बता देती है कि मुझे भी किसी ने पैसे दिए थे कि अगर मैं ऐसी एक्टिंग करूँगी तो वो मुझे पैसे देगी। और यहाँ पर वो नाम बताती है शीन का, और शीन तो वहीं पर खड़ी होती है। तो फिर चैन अपने असिस्टेंट को शीन को पकड़ने को बोलता है और कहता है कि इसे अभी के अभी पुलिस स्टेशन ले जाओ, साथ ही साथ इस पर केस भी कर दो फ्रॉड करने का। और यहाँ पर चैन उस मैनेजर को फायर कर देता है। यहाँ पर उसका मैनेजर माफ़ी मांगता है लेकिन चैन उसे माफ़ नहीं करता। तो फिर वो मैनेजर मिनी से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन मिनी भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देती। इसके बाद में वो सभी लोग वहाँ पर खड़े मिनी से माफ़ी मांगते हैं। तो फिर मिनी भी उन्हें बोलती है कि प्लीज़ आप सबको हमारी ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है, तो हम पर ट्रस्ट किया करिए। यहाँ पर उसका सीनियर उन दोनों को जाते हुए देखता है। तो फिर वो यहाँ पर सोचने लगता है कि तुम दोनों का तो जल्दी डाइवोर्स हो जाएगा, तो क्या डाइवोर्स के पास मेरे पास कोई चांस है कि मैं मिनी तुमसे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद में मिनी अपने कैबिन में जाती है और सबको हाय बोलती है, लेकिन वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। इतने में ही वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है जो मिनी से माफ़ी मांगने लगता है। फिर डायरेक्टर के जाने के बाद सभी लोग एक बार फिर से उसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर मिनी अपना पानी का बॉटल भरने के लिए जाती है तो वो लोगों को बात करते हुए सुन लेती है कि वो लोग पीठ पीछे उसकी पिचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मिनी उन्हें सुनाने वाली ही होती है, लेकिन उसका सीनियर उसे वहाँ लेकर चला जाता है और बोलने लगता है कि क्यों तुम ऐसे लोगों के मुँह लग रही हो। मिनी बोलती है कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, तो मुझे उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी ना। यहाँ पर वो उसे समझाता है कि हमें हर किसी को अपनी बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे क्लोज वाले लोग हमारे बारे में जानते हैं उतना ही बहुत है, बाहर वाले जो भी बोले हमें इससे क्या मतलब है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का अपनी मॉम के लिए झगड़ रहा होता है, और वो भी मिनी से, और वो बोल रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर एक रिच हस्बैंड की वाइफ बनकर आई हो अपना फेम कमाने के लिए, तुम रियल डॉक्टर तो लगती भी नहीं हो, यहाँ से अभी के अभी चली जाओ और मेरी मॉम को ट्रीट मत करो। यहाँ पर उसका सीनियर आता है और उस लड़के से बोलता है कि प्लीज़ आप हमारी डॉक्टर के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात कीजिए और पर्सनल अटैक्स करना मना है, आप उनकी पर्सनल लाइफ पर कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मुझे मेरी मम्मा का डॉक्टर चेंज चाहिए। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो फिर वो लड़का बोलने लगता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे नहीं होता। तो मिनी खुद से बोलती है कि मैं खुद ही चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मेरे पेशेंट्स को मुझ में ट्रस्ट ही नहीं है तो मैं उन्हें कैसे ट्रीट कर सकती हूँ। इसके बाद में मिनी देखती है कि यहाँ पर चैन और उसके ग्रैंडपा बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर चैन से बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मिनी को लाइफ टाइम सेफ रखूँगा। यहाँ पर बस हम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बहुत खुश होता है। फिर मिनी अंदर आकर उसे बोलने लगती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, ग्रैंडपा उठ गए और तुमने मुझे बताया ही नहीं। फिर यहाँ पर वो तीनों बहुत अच्छे से बात करते हैं, जहाँ पर दो डॉक्टर्स आकर उनके बारे में बुराइयां करते हैं और चैन वो चीज़ें सुन लेता है तो वो फटाक से उठकर बाहर जाता है और उन्हें दांत लगाता है। यहाँ पर मिनी उसे थैंक यू बोलती है उसका साइड लेने के लिए। इसके बाद में उसका फ्रेंड वहाँ पर भागता हुआ आता है और बोलने लगता है कि सुबह जिस लड़के के साथ तुमने झगड़ा किया था उसकी मॉम को एक इमरजेंसी सर्जरी चाहिए जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। यहाँ पर मिनी हिचकिचाने लगती है तो फिर छेनो से बोलता है तुम वही करो जो तुम्हारा दिल बोल रहा है, किसी और की मत सुनो। तो फिर मिनी को वो बात याद आती है जहाँ पे वो अपने पेशेंट को कभी भी अबंड नहीं करती, तो फिर वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर वो जाकर उसकी जान बचा देती है और यहाँ पर वो लड़का उससे माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद में वो चैन को बात करते हुए सुनती है जो बोल रहा होता है कि ये सब मेरे और मिनी के बीच में है, तुम्हें बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमने मिनी को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सारी बातें मिनी सुन लेती है। इसके बाद में वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ पर चैन उसे सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें सहनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर मिनी उसे कुछ नहीं बोलती और मिनी सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं चैन के लिए अच्छी इंसान हूँ या नहीं। यहाँ पर चैन उसे एक बहुत बड़ी सी डायमंड रिंग देता है और कहता है कि ये हमारी शादी के लिए, मैं तुम्हें बहुत पहले से देने वाला था लेकिन मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ। यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं तो फिर मिनी उसे हनी हनी कर बुलाने लगती है और यहाँ पर चैन तो मारो घबरा ही जाता है और वो ठान लेता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को कल मिनी से कन्फेस करना ही पड़ेगा।
यहाँ पर मिनी उसके सारे घर वालों से मिलती है, जहाँ पर उन लोगों का झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मिनी कभी काम करे ही ना। यहाँ पर मिनी फिर चैन के साथ झगड़ने लगती है और बोलने लगती है कि आखिर मैं शादी के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस क्यों करूँ। डॉक्टर होना मेरा पैशन है और मैं ये चीज़ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर मिनी उससे बोलती है कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे और ये सारी तो चीज़ें एक बस एक्टिंग है। जैसे ही मेरे ग्रैंडपा इस दुनिया में नहीं रहेंगे हम तो डाइवोर्स लेने ही वाले हैं, तो मुझे यहाँ से जाने दो। और यहाँ पर चैन अपने रूम में आता है, जहाँ पर उसने अपना रूम बहुत ब्यूटीफुली सजाया होता है ताकि वो मिनी को प्रपोज कर सके, लेकिन अब मिनी तो रूठ कर उससे चली गई है। यहाँ पर चैन मुँह छुपा कर आ जाता है मिनी से मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर फ्रूट बास्केट रखकर चला जाता है जहाँ पर एक लेटर लिखा होता है। मिनी उस लेटर को पढ़ के तो गुस्सा हो गई होती है और वो फटाक से एक रूम में चली जाती है जहाँ पर अमीर बच्चों के बेटों का एक्सीडेंट हुआ होता है और यहाँ पर वो तीनों के तीनों उसके साथ बहुत बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट कॉल कर चैन को सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो सुन लेता है कि कोई तो 3 लोग उसे परेशान कर रहे हैं। फिर बाद में चैन उनका रूम नंबर निकलवाता है, फिर पता चलता है कि वो तो उन्हें जानता है, वो तो उनसे छोटे हैं। इसके बाद में मिनी उस रूम में जाती है, को भाग कर वो ये सोच रही होती है कि कहीं ये लोग कुछ खुराफाती काम ना कर दे, और यहाँ पर ये सब के सब उससे माफ़ी मांगते हैं और बोलने लगते हैं कि कैप्टन चैन तो हमारे रोल मॉडल है, वो इतने अमीर है और इतने स्ट्रांग है, हम तो बस उनके जैसा कैप्टन बनना चाहते हैं। हमें पता नहीं था कि आप उनकी वाइफ हो, वरना हम आपके साथ ऐसी बदतमीजी कभी नहीं करते। और वो लोग उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। साथ ही साथ वो लोग उसे ये भी बोलते हैं कि अगर आपको हमारे कैप्टन के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमसे पूछ सकती हो, हम आपको सारी बातें बताएंगे। यहाँ पर फिर क्यूरियोसिटी के चक्कर में मिनी उनसे पूछती है, तो मुझे बताओ क्या कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी? तो यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके पहले हमारे कैप्टन बहुत प्यार थे, उन्होंने तो आज तक किसी का हाथ टच भी नहीं किया, गलती से भी नहीं। फिर मिनी उन्हें बोलने लगती है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कितने पैसे दिए इतना सारा झूठ बोलने के लिए। इसके बाद में वो लोग फ्लर्टिंग वाली प्यार प्यार भरी बातें करने लगते हैं और अपने कैप्टन को बड़ा दिखाने लगते हैं। फिर यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चरण से मिलने आया था और वो उन सबको धमकियाँ देकर गया है कि खबरदार तुमने अगर मेरी वाइफ या किसी को भी यहाँ पर परेशान किया तो। इसके बाद में मिनी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर ये तीनों के तीनों अपने बॉस यानी कि कैप्टन चैन को कॉल कर सारी बात बताते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि मिनी एक फ्यूनरल में गई होती है, जहाँ पर चैन भाग कर आता है और उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं ग्रैंडपा तो नहीं? तो फिर वो उसे बताती है कि नहीं, ये मेरे एक पुराने पेशेंट का फ्यूनरल है जिसका मैं ध्यान रखा करती थी। इसके बाद में मिनी और चैन बैठकर घर पर लंच कर रहे होते हैं और चैन मिनी को सर्व कर रहा होता है और वहाँ पर न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक हॉस्पिटल वाला कंपटीशन होने वाला है, जो सुनकर मिनी बहुत खुश हो जाती है। तो फिर चैन से बोलता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हो, जहाँ पर मिनी खुश हो जाती है। लेकिन वो अपने सीनियर का टेक्स्ट देखती है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि कोई भी साइन अप नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टास्क है जो हमें कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर चैन से बोलता है कि अपना ध्यान फोन में नहीं खाने में लगाओ, खाने के बाद अपने सारे काम करना। यहाँ पर फिर मिनी भी उस चीज़ के लिए साइन अप कर देती है और वो मिनी चैन को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन इतने में ही चैन को उसके असिस्टेंट का मैसेज आ जाता है कि मिनी ने काम के लिए साइन किया है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो फिर चैन उसे बोलने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा होने लगता है। मिनी उसे समझाती तो है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होता, डॉक्टर की लाइन्स में भी रिस्क होता है जो हमें उठाना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर चैन बोलता है कि मैं डायरेक्टर से बात कर तुम्हारा नाम हटवा दूंगा। तो मिनी बोलती है कि ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद में वो लोग शांति से बैठते हैं, जहाँ पर मिनी उसे एग्जाम्पल देती है कि देखो तुम आर्मी में हो और आर्मी में तो तुम्हें पता ही है कि लाइफ और डेथ का कितना ज़्यादा रिस्क होता है, तो मैं तुम्हें बॉर्डर पे जाने से मना थोड़ी ना करूँगी, तुम तो जाओगे ही ना, ठीक इसी तरह मेरी भी लाइफ है।
फिर यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम वहाँ पर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। यहाँ पर इसके बाद वो अपने सीनियर के साथ चली जाती है, जहाँ पर चैन उसके सीनियर को बोलता है कि मेरी मिनी का ध्यान रखना। इसके बाद में वो लोग सबका चेकअप करने लगते हैं, जहाँ पर मिनी बोलती है कि यहाँ पर तो कई सारे लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो उन्हें फैलते जा रहे हैं। इसके बाद में रात का समय होता है, जहाँ पर मिनी चैन को कॉल करना चाहती है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर सकती क्योंकि उसके फ़ोन में सिग्नल ही नहीं होता। इसके बाद में वहाँ पर एक लड़का आता है जो उसे बताने लगता है कि ऐसा ऐसा हो गया है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो फिर मिनी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन आधे रास्ते में ही वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में वहाँ से दूसरा लड़का आता है तो वो उसे अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर मिनी उसे सारी सच्चाई नहीं बताती कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। यहाँ पर फिर वो उसकी मॉम को ट्रीट करती है, और ट्रीट करने के बाद जब वो घर जाने लगती है तो फिर वो पहले वाला लड़का उसका मुँह बंद कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर जैसे ही मिनी अपनी आंखें खोलती है वो कोई अनजान रूम में होती है और वो लड़का ठीक उसके सामने ही होता है। यहाँ पर मिनी उसे वार्न करती है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, और यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जहाँ पर मिनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और इतने में ही चैन आ जाता है जो उसे बचा लेता है और उसको अपने बॉडीगार्ड घसीट कर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में मिनी को उसके सीनियर को कहीं तो अर्जेंटली जाना होता है जो जंगलों के रास्ते में होता है। यहाँ पर चैन उसे मना कर देता है तो मिनी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये मेरे जॉब का एक हिस्सा है और हर कोई गलत इंटेंशन के साथ थोड़ी ना आता है। फिर बाद में वो लोग जाते हैं तो फिर चैन को वो लोग वहीं पर छोड़ आते हैं। मिनी उसके सीनियर से पूछती है कि चैन कहाँ पर है, तो वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, चैन एक सोल्जर है, वो अपनी देखभाल कर सकता है। तो मिनी डर के मारे उस जंगल में चली जाती है और यहाँ पर वो बहुत घबराई हुई होती है। फिर उसे फाइनली चैन मिल जाता है तो वो उसे हक करके रोने लगती है और बोलने लगती है तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। फिर यहाँ पर वो लोग कैंपिंग करने लगते हैं क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया होता है और वो लोग नहीं जा सकते थे। तो फिर यहाँ पर चैन फायर लगाता है, जहाँ पर मिनी अपना जैकेट निकाल रही होती है। तो फिर चैन मुंह फेर लेता है और बोलने लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। इसके बाद में वो लोग एनर्जी सिरप पीने लगते हैं और आपस में अच्छी अच्छी बातें भी करने लगते हैं। यहाँ पर मिनी चैन के बैग पर बहुत सारे मार्क्स देखती है और उससे बोलने लगती है कि तुम्हारे बैग्स पर इतने सारे निशान क्यों हैं। तो फिर चैन उसे पूछता है कि क्या तुम डर गई हो। यहाँ पर चैन उसे उसके मिशन के बारे में बताने लगता है जिस वजह से उसके बैग पर वो निशान पड़ गया था। यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगते हैं, फिर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मिनी सुबह उठती है तो वो देखती है कि चैन उठ ही नहीं रहा है और यहाँ पर वो घबरा जाती है। फिर वो उसे घिसते हुए आगे लेकर जाती है और बीच जंगल में ही वो रोने लगती है। चैन इतने में उठ जाता है और दोनों की हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पर तो उन दोनों के बीच में किस भी हो गया होता है और मिनी को लग रहा था कि अब वो दोनों यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे और यहीं पर उनका आखिरी दिन होगा। इसके बाद में मिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है जहाँ पर उसका सीनियर उसके सामने बैठा होता है। तो मिनी उसे बोलती है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। यहाँ पर मिनी डर के मारे चैन को ढूंढती है और चैन उसके बाजू वाले बेड में ही होता है। यहाँ पर चैन जैसे ही उठता है वो बोलने लगता है कि मेरा सर बहुत दुख रहा है और तुम कौन हो। तो मिनी बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। फिर यहाँ पर चैन से बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही मजाक नहीं करने लगी हो मिनी। यहाँ पर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनका सीनियर उन्हें प्राइवेट टाइम देने के लिए वहाँ से चला जाता है और ये दोनों तो यहाँ पर किस ही करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो गांव वाला रिपोर्टर्स को लेकर आया होता है जो मिनी का रिपोर्टिंग लेने वाले होते हैं, यानी कि इंटरव्यू। यहाँ पर जैसे ही वो लोग आते हैं वो उनको किस करता हुआ देख लेता है और शर्मा जाता है। इसके बाद में मिनी बहुत अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू देती है सभी रिपोर्टर्स को और यहाँ पर ये लोग घर पर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर मिनी सोच रही होती है कि कहीं ये मेरा बैग अपने बेडरूम में तो नहीं रखेगा ना। इसके बाद में वो लोग बैठे होते हैं जहाँ पर चैन से कुछ बोलने वाला था, लेकिन मिनी घबरा कर उठती है और उसे बोलती है कि मैं नहा कर आती हूँ और फिर वो सोचने लगती है कि उसने नहाने वाली बात क्यों निकाली। यहाँ पर मिनी उससे टॉवल मांगती है तो फिर वो उसे टॉवल के बदले खुद ही अंदर चला जाता है। दूसरी ओर वो लोग किस करने वाले होते हैं लेकिन मिनी उसे धक्का मार देती है तो वो नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग उसके ग्रैंडपा से मिलने आते हैं और ये ग्रैंडपा होता है चैन का।
जहाँ पर मिनी को सारी सच्चाई पता चलती है कि उसके रियल में मॉम डैड कोई और है। तो फिर उसके ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसे कार्ड देकर बोलता है कि कल हमें यहाँ से निकलना होगा ताकि हम तुम्हारी रियल फैमिली को मिल सके। यहाँ पर मिनी उसे बोलती है कि अभी तक मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमारे ग्रैंडपा के पास कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो हमें ये चीज़ अभी ही करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर मिनी अपने ग्रैंडमा को बोलती है, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा उसे बोलता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कौन हो और फाइनली मैंने तुम्हारे रिलेटिव्स को ढूंढ लिया है, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर मिलना। और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की मौत हो जाती है, जहाँ पर मिनी उसे देखकर बहुत रोती है। इतने में ही वहाँ पर चैन आ जाता है जो मिनी को शांत करने की कोशिश करता है। इसके बाद में उसके ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद में मिनी शमशान घाट जाती है और यहाँ पर वो चैन को बोलती है कि यहाँ पर बस मैं मेरी मॉम से मिलने आया करती थी, लेकिन आज तो मुझे अपने ग्रैंडपा से भी मिलना पड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने मिलेगा। इसके बाद में मिनी को पता चलता है कि उसकी मॉम तो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसे बोलता है कि अभी आप अपनी मॉम को नहीं देख सकती हो क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बीमार है और अचानक से वो तुम्हें देखेगी तो उन्हें शॉक लग सकता है, जिस वजह से उनकी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि घर की भागते हुए नीचे आती है और बोलने लगती है कि चैन ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्ला उठते हैं। फिर बाद में चैन खुद नीचे आता है और बोलने लगता है कि क्यों तुम्हें लगा कि मैं बेहोश पड़ा रहूँगा। यहाँ पर फिर चैन वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की चैन को पानी देने के लिए आती है और जानबूझकर वो उसके पानी में कुछ मिला देती है और चैन ने कुछ पानी में देखा तो फिर चैन वो पानी पीने का नाटक करता है और पानी गिरा देता है। तो वो लड़की जैसे ही पानी को पोंछने लगती है तो चैन दूसरे वाले ग्लास में से पानी पी लेता है और बेड पर जाकर सो जाता है और नाटक करने लगता है। और यहाँ पर वो लड़की जानबूझकर नीचे आती है और सभी को झूठ झूठ बोलने लगती है। फिर चैन उसका सारा पर्दाफाश कर देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी साजिश उसके डैड ने रची है ताकि वो उन दोनों को डिवोर्स दिला सके। यहाँ पर भी फाइनली मिनी अपनी मॉम से मिलती है, जहाँ पर उसकी मॉम से मिलने के टाइम पर उसका डैड उसके हाथ से वो रिंग निकालने लगता है और बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ इस घर में रहना चाहती हो तो फिर तुम उसी से शादी करोगी जिससे मेरी मर्जी होगी। यहाँ पर उन सब में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर तो मिनी की मॉम उसका साइड तो लेती है, लेकिन उसके डैड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं जो उनकी बातें सुनने के लिए नहीं रेडी होते। इसके बाद में वो मिनी को तो थप्पड़ तक मार देते हैं और बोलते हैं कि जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। यहाँ पर वो मिनी को एक रूम में बंद रख देते हैं और उसे वहाँ से निकलने के लिए सख्त मना कर देते हैं। साथ ही साथ वो उसका फ़ोन भी ले लेते हैं और यहाँ पर उन्होंने उसकी शादी किसी के साथ तो अरेंज करवाई होती है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने मिनी को जानबूझकर अप्रोच किया ताकि वो अपना बिजनेस निकलवा सके, वरना उसे उसकी कभी भी फिक्र थी ही नहीं। इसके बाद में मिनी अपने शादी वाले घर में होती है और यहाँ पर वो शादी के लिए उस चर्च में चली जाती है जहाँ पर वो ज़बरदस्ती उस बंदे से शादी करने वाली थी। लेकिन इतने में ही हमारा चैन गुंडों को लेकर आता है और सभी को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद में सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें चीयर करने लगते हैं कि अब तो आपको भाभी को प्रपोज कर ही देना चाहिए। और यहाँ पर चैन मिनी को प्रपोज करता है और उसे रिंग भी देता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।